तो आज आपको अगले 1.5 घंटे तक, अगले 2 घंटे तक हमारे साथ बने रहना है, इंडिया डेली के साथ बने रहना है। मैं हूं सचिन, मेरे साथ है विवेक, क्योंकि आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, आज से पहले यकीन मानिए आपने कुछ ऐसा सोचा भी नहीं होगा। देखने की तो बात छोड़िए विवेक। बिल्कुल, आज हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। टूल किट के जरिए धर्मांतरण, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। धर्मांतरण का खेल कोई नया नहीं है, लेकिन अब जो खुलासा आप देखने जा रहे हैं वो खुलासा आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। धर्मांतरण की साजिश में किसी स्टेट को, एक पर्टिकुलर स्टेट को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि इसकी जद में पूरा हिंदुस्तान है और देश में धर्मांतरण का एक बहुत जबरदस्त तरीके से सोचा समझा खेल खेला जा रहा है। हम बहुत बार बात करते हैं ना, धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण कर रहे हैं लोग, लेकिन बहुत बार इसको झुठला दिया जाता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए अब देखिए दुनिया कहां आगे बढ़ चली है, एआई का युग आ गया है। एआई के युग के लिए दुनिया अब तैयार है। लोगों का मानना है कि एआई की दुनिया में भारत जो है वो कमाल करेगा, लेकिन यहां तो साहब कुछ अलग ही खेल खेला जा रहा है। धर्मांतरण का ऐसा खेल, और वो भी ऐसा खेल जिसे देख करके भारत में खलबली मच सकती है, कुछ भी हो सकता है। और साजिश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आईएस से भी खतरनाक है, जिनके जरिए ये खेल खेलने की तैयारी की जा रही है। आखिर ऑनलाइन धर्मांतरण के पीछे कौन लोग हैं, इसका मकसद क्या है, इसी साजिश का अपने स्टिंग ऑपरेशन में आज हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं। इसे पूरी तरीके से एक एक करके आपके सामने रखने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से आज आप अपने टीवी स्क्रीन पर नजर गड़ाए रखिए। बहुत गौर से एक एक लाइन को सुनिएगा। बहुत इत्मीनान से स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीरों को देखिएगा। क्योंकि इसका सीधा वास्ता देश की सुरक्षा और आपकी धार्मिक आस्था से है। इस खबर का हमारी अंडरकवर टीम ने बड़ी मेहनत से खुलासा किया है, इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप इस खबर को पूरा देखें। हमारी टीम ने जो पाया है वह बेहद चौंकाने वाला है। पिछले कई महीनों और कई घंटों की मेहनत के बाद हमारी टीम को इस खबर को कवर करने में सफलता मिली थी। इस खबर को कवर करते हुए हमारी अंडरकवर टीम कई बार निराश भी हुई थी, लेकिन देशहित और अपने दर्शकों के लिए हमारी प्रतिबद्धता ने मनोबल कमजोर नहीं होने दिया और लगातार इस खबर को कवर करने में लगी रही। कवर करने के दौरान कई बार हमारी टीम को लगा कि उसे सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन हमारी टीम मजबूत इरादों के साथ जुटी रही और जब सफलता मिली तो वो बेहद चौंकाने वाले तथ्य थे। आज हम आपको वो खेल दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे होता है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप जब इस खबर को पूरा देखेंगे आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। और फिर आप कहेंगे कि इससे बड़ा खुलासा हो ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि इससे बड़ा खुलासा कोई हो ही नहीं सकता। यकीन मानिए कि ये कहीं ना कहीं जब आप इसे देख लेंगे तो कहेंगे कि शायद ये आईएसआईएस बोको हरम से भी ज्यादा खतरनाक खेल है। इंडिया डेली का वो खुलासा जो हम आपको इस वक्त दिखाने जा रहे हैं, जिसका आपको इंतजार है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन धर्मांतरण का खेल होता है। इस खेल में कई मोहरें हैं।
कई बड़ी संस्थाएं शामिल हैं और इसी का हम पर्दाफाश दर्शकों के सामने करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं और पहली रिपोर्ट देखते हैं। भारत एक आजाद देश है और संविधान भी देश में रह रहे सभी जातियों से संबंध रखने वाले लोगों को उनके धर्म की मान्यताओं के अनुसार धर्म का पालन करने की इजाजत देता है। लेकिन आज हम आपको भारत में धर्मांतरण का नया खेल दिखाने जा रहे हैं। जी हां, अब तक आपने ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में सुना होगा, देखा होगा, लेकिन आज हम आपके सामने ऑनलाइन धर्मांतरण के नए खेल का खुलासा करने जा रहे हैं। इंडिया डेली अंडरकवर टीम को जब इस बात का पता चला तो हमारी अंडरकवर टीम ने इस रैकेट का पर्दाफाश करने की ठानी। लेकिन तब तक हमारे अंदर ऐसे कई सवाल जन्म ले चुके थे जिसका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी था। ऑनलाइन धर्मांतरण के पीछे कौन लोग हैं और इनका मकसद क्या है, इसी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हमारी अंडरकवर टीम ने देश और विदेश में इस्लाम का प्रचार करने वाली कई वेबसाइट को खंगालना शुरू किया। आखिरकार हमें उस वेबसाइट का पता चला जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अवैध धर्मांतरण का रैकेट चला रहा है। और धर्मांतरण का यह खेल बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी AI बेस्ड है। जी हां, द रिलीजन ऑफ इस्लाम नाम से एक संगठन देश में ऑनलाइन धर्मांतरण का कार्य कर रहा है जो पूरी तरह से AI टेक्नोलॉजी इंटरफेस पर आधारित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑनलाइन धर्मांतरण का पूरा खेल www.islamreligion.com पर खेला जा रहा है, जो भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों की भाषा में ऑनलाइन धर्मांतरण का काम कर रहा है। ऑनलाइन धर्मांतरण का यह काम बड़े ही स्मार्ट तरीके से लोगों को जाल में फंसाकर किया जाता है। ऑनलाइन धर्मांतरण को अंजाम देने वाली इस वेबसाइट में एक लाइव चैट का ऑप्शन मौजूद था। हमारी अंडरकवर टीम ने बगैर देर किए हुए उस लाइव चैट विंडो पर जाकर लाइव चैट करना शुरू किया। सबसे पहले हमने खुद को हिंदू बताया और लाइव चैट पर ही मुस्लिम बनने की इच्छा जाहिर की। ऑनलाइन मौजूद शख्स ने पहले तो हमें मुबारकबाद दी और उसके बाद ऑनलाइन ही कलमा पढ़ने को कहा। इसके बाद शुरू होता है ऑनलाइन धर्मांतरण का असली खेल, जिसकी पड़ताल में इंडिया डेली की अंडरकवर टीम कई महीनों से जुटी हुई थी। रिपोर्टर, मैं मुसलमान बनना चाहता हूं। मैं अपना धर्म हिंदू से मुसलमान में बदलना चाहता हूं। इस्लामिक संस्थान, आप हिंदू से इस्लाम में बदल सकते हैं। क्या आप इस्लाम में परिवर्तित होना चाहते हैं और मुसलमान बनना चाहते हैं? रिपोर्टर, हाँ। इस्लामिक संस्थान, मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस्लाम में परिवर्तित होने का फैसला किया है, जो ईश्वर के प्रेम, शाश्वत स्वर्ग और नरक की आग से समाधान के लिए हमारा रास्ता है। यह आसान है और हम इसे कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस्लाम के बारे में क्या जानते हैं? क्या आप मानते हैं कि इस्लाम ही ईश्वर का एकमात्र सच्चा क्षेत्र है? रिपोर्टर, हाँ। इस्लामिक संगठन, जिसे मैं आपको थोड़ी देर में उच्चारण करने में मदद करूंगा, इसे इस प्रकार अनुवादित किया गया है कि सच्चा भगवान केवल भगवान अल्लाह है और मोहम्मद भगवान के एक संदेशवाहक नबी हैं। पहले भाग का अर्थ है कि केवल अल्लाह को ही पूजा का अधिकार है और भगवान का ना तो कोई साथी है और ना ही कोई पुत्र। दूसरे भाग का अर्थ है कि मोहम्मद एक सच्चे नबी थे जिन्हें भगवान ने मानवता के लिए भेजा। एक मुसलमान बनने के लिए आपको यह भी विश्वास करना होगा कि पवित्र कुरान भगवान का शाब्दिक वचन है जिसे उन्होंने प्रकट किया। विश्वास करें कि न्याय का दिन सत्य है और यह कुरान में भगवान के वादे के अनुसार आएगा।
उन नबियों पर विश्वास करें जिन्हें भगवान ने भेजा और उन पुस्तकों पर जिन्हें उन्होंने प्रकट किया और उन्हें स्वर्गदूतों पर। इस्लाम को अपने धर्म के रूप में स्वीकार करें। केवल भगवान की पूजा करें, ना कि किसी और चीज या किसी और व्यक्ति की। एक बार जब आप उन चीजों को पढ़ लें जो मैंने आपको बताई हैं, तो मुझे आपसे पूछने दें, क्या आप उन्हें स्वीकार करते हैं? रिपोर्टर: हाँ, मैं उन्हें सभी स्वीकार करता हूं। इस्लामिक संगठन: बहुत अच्छा, तो मैं अब आपको परिवर्तन के चरणों को समझाऊंगा। इस्लाम में परिवर्तित होने और मुस्लिम बनने के लिए आपको बस उस आवाज को उच्चारण करना है जिसे आप सुन सकते हो, और इसके अर्थ की समझ और विश्वास के साथ। मैं गवाही देता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अरबी शब्द सहाबा या विश्वास की गवाही कहलाते हैं, जिन्हें मैं आपको थोड़ी देर में उच्चारण करने में मदद करूंगा। इसका अनुवाद है, कोई सच्चा भगवान नहीं है सिवाय भगवान अल्लाह के, और मोहम्मद भगवान के एक संदेशवाहक नबी हैं। पहले भाग का अर्थ है, कोई सच्चा भगवान नहीं है सिवाय अल्लाह के, जिसका मतलब है कि केवल भगवान को ही पूजा का अधिकार है और भगवान का ना तो कोई साथी है और ना ही कोई पुत्र। दूसरे भाग का अर्थ है कि मोहम्मद एक सच्चे नबी थे जिन्हें भगवान ने मानवता के लिए भेजा। एक मुस्लिम बनने के लिए आपको यह भी मानना चाहिए कि पवित्र कुरान भगवान का शाब्दिक शब्द है जिसे उसने प्रकट किया। हमने आपको ऑनलाइन धर्मांतरण कराने वाली उस गिरोह की चैट टीवी स्क्रीन पर दिखाई है, जहां आप आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर इस्लाम की आड़ में किस तरह लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। केवल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर आपको ये आश्वस्त किया जाता है कि आप इस्लाम कबूल कर चुके हैं। लेकिन ऑनलाइन धर्मांतरण करने वालों का मकसद मुसलमान बनाना नहीं, बल्कि कुछ और ही है। धर्म परिवर्तन केवल धार्मिक आस्था का मामला नहीं होता, बल्कि कुछ आतंकी संगठन इसे अपने एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब हमने इनके एजेंडे और दूसरे धर्म के प्रति नफरत को जानने की कोशिश की। आप टीवी स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं कि उनके दिल में दूसरे धर्मों के प्रति कितनी ज्यादा नफरत है। रिपोर्टर: हाँ, मुझे विश्वास है। इस्लामिक संगठन: आपको नहीं करना है, बस जाओ और समझो। रिपोर्टर: वास्तव में मैं चाहता हूं कि हम में से कई अन्य लोग हमारे धर्म में शामिल हो। इस्लामिक संगठन: आपको लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं कि हिंदू धर्म भी एक घृणित धर्म है। रिपोर्टर: हाँ। इस्लामिक संगठन: आप जानते हैं कि गाय की गंदगी से स्नान करना काफी घृणित है, वाकई। रिपोर्टर: तो यह सब कैसे समझाया जाए, कृपया बताएं। इस्लामिक संगठन: और उनके पास लाखों देवता भी गंदगी के लायक नहीं है। रिपोर्टर: हाँ। इस्लामिक संगठन: इस्लाम का अर्थ है भगवान की इच्छा के प्रति समर्पण। भगवान ने सभी राष्ट्रों और युगों में मानवता को मार्गदर्शन देने के लिए नबी भेजे, और उनमें सभी का मुख्य संदेश था कि केवल एक सच्चा भगवान है और उसी की पूजा की जानी चाहिए। फिर भगवान ने अपने अंतिम क्रांति पवित्र कुरान के साथ नबी मोहम्मद, उन पर शांति हो, को सभी मानवता के लिए भेजा। अब यह सभी के लिए आवश्यक है कि वे भगवान के इस अंतिम संदेश पर विश्वास करें और इसका पालन करें, न कि चित्रों, मूर्तियों, मनुष्यों, जानवरों या पत्थरों की पूजा करें। मुसलमान पुनर्जन्म या पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास नहीं करते। हम इस दुनिया में केवल एक बार जीते हैं और न्याय के दिन हम सभी को पुनर्जीवित किया जाएगा और हमारे विश्वासों और कार्यों के लिए भगवान द्वारा न्याय किया जाएगा। इस्लाम नक्सलवाद के खिलाफ है और इस्लाम में कोई जाति व्यवस्था नहीं है। इस्लाम का दावा है कि यह भगवान के पास जाने का एकमात्र सच्चा मार्ग है। सभी धर्म एक दूसरे के विपरीत हैं और इसलिए कोई दो धर्म एक ही समय में सही नहीं हो सकते। किसी को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों को देखना चाहिए, उनका वजन करना चाहिए और एक सूचित निर्णय लेना चाहिए। आप बता सकते हैं कि हिंदू बेहद घृणित लोग हैं। रिपोर्टर: आप जानते हैं कि अधिकांश हिंदू हैं, तो आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि उनका धर्म मुसलमानों के रूप में अच्छा नहीं है? इस्लामिक संगठन: क्या आप सहमत नहीं हैं? यह भगवान का लाभ है और यह सभी नबियों का धर्म था जिन्हें अल्लाह ने मानवता के लिए भेजा। एक सच्चे धर्म की पहचान करने का तीसरा तरीका इसकी सार्वभौमिकता है।
भगवान का सच्चा धर्म किसी एक लोगों, स्थान या समय की सीमाओं में नहीं बन सकता। दुनिया के सबसे दूर दराज के धर्मों में कोई भी किसी भी समय मुसलमान बन सकता है, भगवान के धर्म का अनुयायी। रिपोर्टर, तो इस्लाम उन्हें जीवन में बढ़ने में कैसे मदद करेगा, क्योंकि भारत में परिपक्वता खराब है। जब आपको दूसरों से कहना पड़े कि हिंदू धर्म कितना बेवकूफ है और घृणित, गौशाला और गाय के मल और गाय के पेशाब से स्नान करना घृणित लोग जो हिंदू हैं, क्या आप सहमत नहीं हैं? रिपोर्टर, कृपया इस बारे में अधिक बताएं। इस्लामी संगठन, क्या आप सहमत नहीं हैं कि सभी हिंदू घृणित लोग हैं? रिपोर्टर, कृपया अधिक समझाएं, अन्य हिंदुओं को यह कैसे समझाया जाए, बताना। आपने देखा कैसे ऑनलाइन धर्म परिवर्तन के नाम पर दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। हमने ये भी जानना चाहा कि आखिर विदेश से चल रहे इस संगठन की जड़ें भारत में कहां जमी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस संगठन के तार भारत के अलग अलग राज्यों में जुड़े हुए हैं। अब हमारे भीतर इस बात को जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है कि वो कौन कौन सी जगह है जहां के लोग इस संस्था के लिए ऑनलाइन धर्मांतरण करने में इनकी मदद कर रहे हैं। ऑनलाइन चैट के जरिए हमें द रिलीजन ऑफ इस्लाम संस्था की तरफ से कुछ कॉन्टैक्ट नंबर और उनके एड्रेस उपलब्ध कराए गए, जैसे मुंबई, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद और चेन्नई। और जब हमने इन पतों को खंगालना शुरू किया तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। इसमें एक पता उमर गौतम का था। ये वही उमर गौतम है जिसे धर्मांतरण के मामले में साल 2021 में यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उमर गौतम दिल्ली के जामिया नगर इलाके में इस्लामी दावा सेंटर के नाम से संस्था चलाता था, जो देश में इस्लाम कन्वर्जन के लिए मुख्य तौर पर कार्य करती थी। हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन का काम करने वाली उमर गौतम की एक अकेली संस्था नहीं है, बल्कि देश में इस नापाक काम को करने वाली कई संस्थाएं मौजूद हैं, जहां कट्टर इस्लामी संगठन पीएफआई, सिमी, हिजबुत तहरीर, आईआरएफ जैसी कई संस्थाएं हैं जो भारत में धर्म के नाम पर आतंकियों की मदद करने में जुटी हैं। आतंकी संगठनों का मुख्य उद्देश्य अपने संगठन का विस्तार करना और अधिक से अधिक लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ना होता है। धर्म परिवर्तन के माध्यम से वो नए लोगों को कट्टरपंथी विचारधाराओं से जोड़कर उन्हें अपने समूह में भर्ती करते हैं। आत्मघाती हमलावरों और आतंकियों की भर्ती कुछ मामलों में नए धर्मांतरित व्यक्तियों को जिहाद या हिंसक गतिविधियों के लिए तैयार किया जाता है और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया जाता है कि धर्म के लिए लड़ना उनका कर्तव्य है और वो शहीद बनकर शहादत का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं।